नो लॉस इन्वेस्टमेंट बैंक बीज। तो दोस्तों क्या बैंक बीज में जो है वो नुकसान नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करने से, या लॉस नहीं होता है? इस तरह का जो है मेरे भी मन में पहले प्रश्न था जब तक मैंने इन्वेस्ट किया नहीं था। लेकिन मैंने सुना था कि जो सबसे बढ़िया जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, वो बैंक बीज के ईटीएफ में होता है। ठीक है जी। तो कुछ दिनों पहले की बात है, अभी जुलाई महीने की बात है। तो उस समय मेरे भी मन में विचार आया, मैंने कहा एक बार अपन भी इन्वेस्ट करके देखते हैं, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, कितना कमा पाते हैं या कैसा अनुभव रहता है। तो एक बार इसमें इन्वेस्ट करके देखना चाहिए ताकि अनुभव हो कि कैसा रहता है। तो मैंने भी क्या है कि बैंक बीज में एक बार इन्वेस्ट किया। ठीक है जी। कब किया वो आपको बता देता हूँ मैं, कि कब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, कितने दिन के लिए किया और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी। तो ये बैंक बीज का चार्ट है, डेली चार्ट है ये, डेली बैंक बीज का चार्ट है। और मैंने इसमें जब इन्वेस्ट किया था तो जुलाई के महीने में किया था, 520 रुपये के लगभग यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया था, 520 रुपये के लगभग। तो आप ये मान के चलो कि 26 जुलाई के आसपास मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। ये जो डेली वाली कैंडल दिख रही है ना, ये जो कैंडल दिख रही है, इन दोनों में से किसी एक कैंडल पे मैंने इन्वेस्ट किया था लगभग 520 रुपये के भाव पे। ठीक है जी। अब मैंने इसमें 520 में इन्वेस्ट किया और ये गया नीचे, बैंक बीज नीचे गया। तो नीचे जाते जाते ये आप देखो कि कहाँ तक पहुँच गया। ये पहुँच गया भाई साहब आपके जो लास्ट लो बनाया मेरे लेने के बाद में, 510 रुपये के लगभग। तो 520 पे मैंने एक बार लिया था, 512 के लगभग में मैंने दूसरी बार लिया था। क्वांटिटी हमेशा मैं शुरुआत में जब भी कोई प्रयोग करता हूँ या चेक करता हूँ या अनुभव लेना चाहता हूँ तो क्वांटिटी हमेशा छोटी रखता हूँ। शुरुआत में छोटी छोटी क्वांटिटी ही इसमें ली मैंने और इसमें इन्वेस्ट किया। तो आप ये मान के चलो कि 520 रुपये एक हो गया, 512-13 रुपये एक हो गया होगा लगभग। तो दोनों मिला के क्या एवरेज प्राइस जो है वो आई है। और इसके बाद ये ऊपर गया, तो ये ऊपर गया और मैंने इसमें जो वापस मैंने बैंक बीज को बेचने की इच्छा नहीं हो रही थी मेरी। लेकिन मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि मैं तो क्या पहला प्रॉफिट बुक करने में जो है वो विश्वास रखता हूँ। 552 रुपये के लगभग मैंने इसको ऑर्डर लगा दिया था। ये हालांकि 558 रुपये गया, लेकिन 52-53 रुपये में बेच के और निकल गया। ठीक है जी। तो मेरा जो इसमें अनुभव रहा वो समझो कि एकदम बढ़िया वाला अनुभव रहा। क्यों रहा? क्योंकि देखो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था 26 जुलाई के लगभग, और मैं एग्ज़िट हुआ इसमें, इसी कैंडल में एग्ज़िट हो गया। जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, मुझे पक्का याद है, इस ग्रीन कैंडल में मैं एग्ज़िट हुआ था। ये देखो आप, ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल में मैं एग्ज़िट हो गया था 552-53 रुपये के लगभग। तो ये हो गया आपके 23 सितंबर की बात। और मैंने इसमें ये जो ETF खरीदे थे, मैंने खरीदे थे 25 जुलाई को। तो यानी कि 25 जुलाई से 25 अगस्त और फिर ये 23 सितंबर, लगभग 2 महीने हुए। और 2 महीने में अगर मुझे अब अगर मानो प्रॉफिट कितना हुआ होगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ऊपर देखिए, यहीं से अगर इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं, तो ये 552 रुपये आपके आ गया लगभग। ये रहा 552 रुपये के लगभग, 52-53। तो 7% का मुझे इसमें लगभग प्रॉफिट हुआ। ज़्यादा लगाए नहीं थे मैंने पैसे, सब मिला के, और मैंने कुल 100 ETF खरीदे थे, तो उसमें मेरे को 7% का प्रॉफिट हो गया। तो मेरा अनुभव ये रहा कि बैंक बीज पे मेरा भरोसा है, लोगों से भी सुना है और भरोसा भी है। मेरा तो भरोसा है। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करो तो अपनी समझ से करना, मेरे कहे अनुसार कुछ करना नहीं है। वीडियो केवल ये मेरा एक ब्लॉगिंग का जो वीडियो है ये, कि मैंने क्या किया और मेरा अनुभव कैसा रहा, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पे आपको बताता हूँ। अब आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, कितना करना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि मैं तो कभी भी एक साथ देखो पैसे लगाता नहीं हूँ, क्योंकि इंसान देखो गलती हो जाती है, तो पहली बार में अगर पूरा लगा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो थोड़े थोड़े करके ही लगाता हूँ, ताकि 2-3 बार मौका मिले आराम से। गलती हो भी जाए तो लास्ट बॉटम तक अपन बने रहें। यही मेरा इसमें जो है वो रणनीति रहती है इन्वेस्ट करने की, किसी भी शेयर में हो, ETF में हो। अब देखो जैसे ही मैंने बेचा, उसके बाद में नीचे आना, बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा तो बैंक बीज भी नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि बैंक बीज जो है वो बैंक निफ्टी का ही इन्वेस्टमेंट समझ लो। अगर बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो बैंक बीज खरीद लो।
ये सिस्टम मेरे को समझ में आया। तो अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसमें ये करने वाला हूँ कि एक बार वापस मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। पहले तो मैंने कम किया था, अब की बार मैं ज़्यादा करूँगा। तो वो करूँगा कहाँ पे, तो मेरा जो एरिया है बाई करने का इसको बैंक बीज का, पहला तो है ये वाला था, ये जो आपको दिख रही ग्रीन, ये जो ये कैंडल जो है 12 सितंबर की जो कैंडल है, इसकी जो ये लोअर विक है, इसके एरिया में मेरा इन्वेस्टमेंट करने का मूड था। तो फिलहाल तो मैंने किया नहीं, कैंडल अभी वहीं की वहीं है। तो हो सकता है कि मंडे को जब बाज़ार ओपन हो तो उस समय मैं फ़र्स्ट बाइंग जो है वो मेरी यहाँ पे करूँ। और दूसरा मेरा एरिया है इस वाले कैंडल के विक में, यानी कि इस कैंडल की विक के एरिया में जब प्राइस आएगी बैंक बीच के ETF की, तो मैं इसको बाई करूँगा। ये देखो यहाँ पे, अब ये जो कैंडल है ये कौन सी तारीख की कैंडल है बता देता हूँ, अगर आपको भी चेक करना हो तो। इन्वेस्टमेंट तो आप अपनी समझ के अनुसार करना, मेरे अनुसार कुछ करना मत, क्योंकि कुछ गलती हो गई तो मैं तो देखो कम समझता हूँ, बस इस तरीके से ही काम करता हूँ। तो आप मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्ट कर दोगे आपको लॉस हो जाएगा तो फिर वो तकलीफ वाला काम हो जाएगा, है ना। तो मैंने तो सुना है लोगों से कि ETF में इन्वेस्ट करने से क्या है कि पैसा थोड़ा कम बनता है लेकिन थोड़ा सेफ रहता है। तो मैंने महसूस भी नहीं किया, जो लोगों ने कहा, जो दूसरे वीडियो देखे तो उसमें मेरा यही रहा। लेकिन सही जगह पे अगर एंट्री नहीं हुई तो प्रॉफिट कम होता है। तो एंट्री सही जगह पे लेना सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। चार्ट को देखने का मतलब ही ये है कि एंट्री सही जगह होनी चाहिए। तो अब इसकी जो वीक है ये आ रही है भाई साहब 522 से 517, अगर इसका मिड पॉइंट अगर पकड़े तो 520 रुपये। तो देखो पहला इन्वेस्ट तो मैं कर दूंगा मंडे को, इसमें लगभग 526 रुपये के आसपास आ जाता है, तो सोने पे सुहागा है। ऑर्डर लगा के रखूँगा, 526 रुपये के लगभग आ जाता तो इन्वेस्टमेंट कर दूंगा पहला इन्वेस्टमेंट। या अगर उस दिन मौसम बना कैंडल कुछ ऐसी दिखी तो 529 पे या जो भाव ओपन रहेंगे उसमें भी कर सकता हूँ। और इसके बाद में सेकंड और थर्ड जो इन्वेस्टमेंट करूँगा मैं अगर, तो वो करूँगा मैं 520 रुपये के भाव पे। अगर यहाँ तक आता तब भी मैं करूँगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, देखते हैं उसके बाद में क्या होगा, उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा और जो है वो यहाँ पे अपलोड करूँगा मेरे ट्रेडिंग वाले ब्लॉग में, तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें ये बात है, मैंने क्या सोची मेन बात, देखो मैं क्या कि ऐसे लोगों को पैसे भी देता हूँ ब्याज पे, तो वो मेरा 2% के लगभग रहता है, लेकिन उसमें रिस्क भी मेरे को बहुत रहती है कि ये उनसे क्या पैसे वसूल करने पड़ते हैं या मांगने पड़ते हैं, बार बार डूबने का भी खतरा रहता है। तो वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा, तो मैंने सोचा कि यार बैंक के बीच में अगर 7-8% भी बन जाए, महीने के 10% भी बन जाए, या 2 महीने में भी 10% बन जाए, मंथली 5% भी बन जाए, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। जब चाहा मैं बेच के निकल सकता हूँ, पैसे मांगने का कोई झंझट नहीं है मेरे को, किसी से लिखा पढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और इसमें इन्वेस्ट करो और जैसे ही ये स्विंग बनाए, जैसे देखो आपको ये दिख रहा है ऊपर से रिजेक्शन दिख रहा है, डेली कैंडल है ये, तो इसमें रिजेक्शन दिख रहा है, साफ ये दिख रहा है रिजेक्शन ऊपर से। ये जो अपन देखेंगे तो इसमें छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर मैं लगा दूंगा ना, तो भी ये देखो आप, ये सारा यहाँ पे क्या है कि इसमें रिजेक्शन दिख रहा है। तो रिजेक्शन दिख रहा है इतना तो साफ पता चल जाता है कि ऊपर ये जाना नहीं चाह रहा है। और पिछले हाई से इसने, ये देखो पिछला हाई कौन सा था इसका, सॉरी, पिछला जो हाई था वो हाई था भाई साहब इसका ये वाला हाई था। तो मेरे दिमाग में क्या गणित आई कि इस हाई को इसने क्रॉस कर दिया है और वहाँ से ऊपर जा नहीं रहा है। पीछे कर देता हूँ इसको, इस हाई को तो इसने क्रॉस कर दिया है, किसने कर दिया, यहाँ से ये क्रॉस हो गया और इसके ऊपर जा नहीं रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है। तो मेरा दिमाग ने कहा कि यार जब ये रिजेक्शन मिल रहा है ऐसे, तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाए, क्योंकि पिछला हाई भी क्रॉस कर दिया, एक बार ये नीचे आएगा। तो इसीलिए मैंने बेच के निकल गया और दोबारा लेने के इंतजार में बैठा हूँ। तो अब की बार जब ये मेरे प्राइस में, जो मैंने आपको प्राइस बताई है मिड पॉइंट जो इसका 526 रुपये के आसपास, दूसरी एंट्री मेरी 520 रुपये के आसपास, तो 2-3 एंट्री में इसमें करूँगा। अगर चल गया तो फिर अगला जो ये हाई जब तक क्रॉस नहीं करेगा, ये वाला हाई क्रॉस नहीं करेगा, ये हाई जो है, ये हाई जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, ये वाला हाई क्रॉस नहीं करेगा, तब तक मैं इसको बेचूंगा नहीं। तो लगभग मेरा जो टारगेट है वो टारगेट क्या होगा, अगर मेरे को यहाँ कहीं एंट्री मिल जाती है, यहाँ कहीं एंट्री मिल जाती, मान लो एक एंट्री मेरे को मिल गई यहाँ पे और दूसरी एंट्री मेरे को मिल गई यहाँ पे, तो फिर जो मेरा टारगेट रहेगा, तो वो टारगेट रहेगा मेरा, ये मान लो इसके बाद में ये आप लगभग 560 रुपये 570 रुपये के लगभग, ये मेरा इसमें टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा मेरा इसमें, ये मेरा इसमें टारगेट रहेगा, ये रहा टारगेट।
तो मतलब 570 रुपये के लगभग मैं इसको वापस बेचूंगा। तो एवरेज प्राइस 520 और ये करके जो भी पड़ती है 525 के लगभग भी अगर मुझे पड़ता है और 570 में ही बेचूंगा तो मोटा मोटी 9-10% का मेरे को प्रॉफिट बन जाएगा। तो एक महीने में भी 9-10% बने तो भी ठीक है, क्योंकि ब्याज पे पैसे देने में तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। और इधर तो क्या कोई दिक्कत नहीं, कभी भी बेच के निकलो, कोई वाला काम नहीं। और बैंक निफ्टी क्या है कि ऐसा होगा नहीं कि रसातल में पाताल में घुसी जाए चला जाए, ऐसा मुझे लगता नहीं कि ये ऐसा होगा। क्योंकि इसका देखो ऑल पूरा चार्ट देखेंगे ना अपन, तो चार्ट में लगातार स्विंग बनाता है, ऊपर जाता है, स्विंग बनाता है, ऊपर जाता है। और मैं इसको लेकर इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं चार्ट के ऊपर क्या पूरी नज़र रखता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, तो मैं रखता हूँ चार्ट के ऊपर पूरी नज़र, तो उसी समय में निकल जाता हूँ। इसमें से पैसा निकाला किसी और में लगा दिया, जब तक ये नीचे आएगा तब तक पैसा किसी और में लगा हुआ रहेगा, और वापस जब चलना चालू करेगा तो अपन इन्वेस्ट करेंगे। मेरा अनुभव तो बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया रहा। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हो कभी, अगर बैंक में खरीदा हो या कभी खरीदोगे, तो आपका अनुभव कैसा रहता है वही मुझे बताना, ताकि उससे भी मुझे सीख मिलेगी। और मेरे भरोसे कोई इन्वेस्टमेंट करना मत। मुझे तो लॉस नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इसके थंबनेल पे लगाया कि भैया नो लॉस। कोई लॉस वाला काम नहीं है, असल वसल लगाया ही नहीं मैंने, बस ये मैं मार्क करके चल रहा हूँ। अगर इस कैंडल पे आ जाए, ये जो मैंने यहाँ पे अगर आ जाए तो मेरे लिए सोने पे सुहागा, मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। एक तो मंडे को कर ही दूँगा, या बढ़िया मौका मिल जाए कैंडल और देखूँगा उस समय, तो यहाँ मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है।